देखिए, आज जो आम बजट आया है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश ही नहीं देश की जनता को ये बताना चाहिए कि ये बजट केवल मात्र 4 महीनों का बजट है। एक इंटरिम बजट है जो लोकसभा के चुनाव के बाद अगली सरकार इन प्रपोजल्स पर विचार कर प्रॉपर बजट लाने का काम करेगी। मगर जिस तरह की घोषणाएं करी गई है, ये अपने आप में दर्शाता है कि जो 2014 के अंदर जुमले छोड़े गए थे, उन जुमलों को और बढ़ा चढ़ाकर आम जनता के बीच में डालने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में बजट के माध्यम से किया है। जिस प्रकार से किसान को कह दिया कि 6,000 रुपये सालाना फसल के ऊपर पेंशन टाइप में दी जाएगी। इस सरकार से ये पूछिए कि एमएसपी जो किसान की बैकबोन है, जो उसकी आमदन का एक माध्यम है, उसके ऊपर कोई लॉ बनाने का काम नहीं किया। उसके इंक्रीज़ के ऊपर जो कहते थे कि हम आय दुगनी करने का कार्य करेंगे, वहीं दूसरी ओर पर जो आम जन के लिए इनने कहा है कि हम 5 लाख स्लैब बनाएंगे, ये तो 2 साल पहले भी ये सरकार 2.5 से 5 लाख के बीच में टैक्स कट कर चुकी थी और 10% को 5% कर दिया था, जो कि 2,500-3 हज़ार रुपये के बीच में सालाना बैठता था। क्या इस सरकार ने इस कानून के प्रावधान में ये कर बताया है कि भी 5 लाख से नीचे आय वाले को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? इनकम टैक्स की फॉर्मेलिटीज़ तो आज भी मिडिल क्लास पे उतनी रहेगी, मगर उसको ये रियायत दे दी कि आपको 2,500 रुपये की छूट दी जाएगी। पूरे आज के बजट के दौरान ना तो युवा के रोजगार के लिए कोई एक बात करी गई, सिर्फ ये कह दिया गया कि जीडीपी में इंक्रीज होगा और उससे नए रोजगार के साधन बनाए जाएंगे। रोजगार के साधन बनाने वाली बात पर इस सरकार ने निरंतर पिछले बहुत लंबे समय से अपनी बातें रखी है, मगर धरातल की तस्वीर है कि कहीं भी रोजगार का माध्यम और साधन ये सरकार नहीं बना पाई। और अंत में प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि पकौड़े बनाने का काम भी एक रोजगार का साधन है। क्या आप ITI करे हुए मेक इन इंडिया की बात करते हो, मुद्रा की बात करते हो और फिर कहते हो कि जीडीपी इंक्रीज होगा तो रोजगार बनेंगे। दूसरी ओर पर खिलाड़ी जो कि युवा के अंदर एक अपने आप में अलग पहचान रखते हैं, पूरे बजट में ना तो GST में इक्विपमेंट्स पे कोई कटौती करेगी और वहाँ दूसरी ओर पर कोई विशेष प्रावधान खिलाड़ियों के लिए सरकार ने नहीं किया। जहाँ कहते थे कि हम पानी की व्यवस्था बनाएंगे, पूरे बजट के अंदर इंटरलिंकेजेस ऑफ रिवर को जोड़ने के लिए 1 रुपये का प्रावधान नहीं किया गया। कहीं भी कोई नए डैम्स बनवाने के लिए प्रपोजल के अंदर सरकार की ओर से एक शब्द भी नहीं आया। सरकार ने कहा है कि हम गंगा की सफाई करेंगे। ये तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा आज तक गंगा और यमुना की सफाई में खर्चा हो चुका है और आज उसकी जो हालात है वो मेरे से बेहतर आपका कैमरा दर्शा सकता है। और अभी भी ये कहते हैं कि हम सफाई करेंगे, तो एक चीज़ स्पष्ट होगी, जैसे आज माननीय वित्त मंत्री जी पीयूष गोयल जी कह रहे थे कि आपका टैक्स गरीब के पास जाता है, आपका टैक्स, एक चीज़ साबित होती है कि आपका टैक्स आज गंगा की सफाई के नाम पर ये लुटवाने का काम करें। आपके टैक्स को सरकारी परियोजनाओं में इश्तिहार निकालने के नाम पर लुटवाने का काम करते हैं। और उसका आंकड़ा CAG की रिपोर्ट बताती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो टोटल पैसा है, उसका 51% पैसा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में लगाया गया है। और ये स्पष्ट है कि टैक्स पेयर के पैसे को आम जन की सेवा की बजाय ये सरकार इश्तिहारों में और अपनी रुपया कैसे दिया जाएगा। 5 एकड़ के ऊपर ये 6,000 देने की बात करते, क्या प्रति एक एकड़ 6,000 रुपये दिया जाएगा या टोटल 5 एकड़ पे 6,000 रुपये दिया जाएगा? इसके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसको वित्त मंत्री क्लियर नहीं कर पाए। दूसरी चीज़, 6,000 रुपये में तो किसान के बीज भी नहीं आएंगे 2 फसलों। आपको अगर अपनाना था तो तेलंगाना वाला मॉडल अपनाते, जहाँ प्रति एक एकड़ किसान को सालाना 18,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे उसकी खाद और बीज की सुविधा तो समय आने पर पूरी हो जाएगी। तो ये अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मेरे ख्याल से आने वाले जो 2-3 दिन पे चर्चा होगी और पार्लियामेंट के अंदर मंडे और ट्यूसडे पे डिस्कशन होगी, उसके बाद
क्लैरिफिकेशन आएगी। मगर आज के दिन ये 6,000 रुपये की बात हो या 5 लाख रुपए के स्लैब की बात हो, मैं तो इसकी पूरी तौर पर एक जुमला कहता हूँ जो केवल मात्र इंटरम बजट के अंदर अपनी पब्लिसिटी के लिए सरकार ने। 10 में से कितने नंबर देते हैं आप इस बजट को? मैं इस बजट को पूरी तौर पर, अगर आज आप बात करो आम जन के लिए, तो मैं इसको 0 देता हूँ। ये केवल मात्र एक चुनावी बजट है और देश की जनता जानती है कि ये बजट केवल मात्र इसलिए लाया गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये जुमलेबाजी कर कर इसका बेनिफिट लिया जाए। मगर जनता हर चीज़ देख रही है और जनता जानती है कि 4 महीने तक ये केवल मात्र प्रपोजल्स है। आम जन को इसका बेनिफिट नहीं पहुंचेगा जब तक आम जन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट प्रॉपरली होते हुए नहीं देखेंगे। और प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसको जनरल बजट जो मई एंड में जून में आएगा उसके अंदर पास होना पड़ेगा। दुष्यंत जी, उन्होंने कहा है कि हमने कांग्रेस के, बीजेपी कह रही है हमने कांग्रेस पे सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो इस सरकार ने किया। किसान को एमएसपी भी दिया और अब हर साल मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये बोलूँगा कि आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, कांग्रेस को घेरने की बात करें, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप तो वो लोग थे जो कुर्ते उतार कर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के लिए धरने देते थे। कहाँ गई वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की घोषणाएं? 6,000 रुपये पे आज किसान के आप आगे, मगर किसान की आय दुगनी करने का या उसको 150 टाइम्स उसकी लागत का मूल्य देने का वो वादे कहाँ गए जिसके लिए प्रधानमंत्री कहते थे कि 56 इंच